तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान को, भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत रूपी अध्यात्म दीप का प्रकाश करने वाले भगवान श्री वेदव्यास को बारंबार भाव से प्रणाम करके, उनके श्री चरणों का वंदन करके, अभिनंदन करके मंगलाचरण किया। और फिर महाराज परीक्षित ने जो सृष्टि विषयक प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज से किया था, उसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कहना आरंभ किया कि परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा वही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि प्रभु आपने किस कारण तप किया, क्योंकि इस सारे अस्तित्व की उत्तम, मध्यम, अधम जो भी वस्तु है उसको रचने वाले तो आप हैं। यहां जो भी आंख से दिखाई पड़ रहा है ये सब आपकी ही रचना है। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि आपसे भी बड़ा कोई और है? आपने तप करके किसका ध्यान किया? आपने तप करके किसका आराधन किया? क्योंकि मैं तो यही जानता हूं कि भाई सृष्टि के रचयिता आप हैं, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है। यद्यपि नारद जी सब जानते हैं, पर यह बात ब्रह्मा जी से क्यों पूछी, आपको मुझे पता चल जाए कि भाई उसको बनाने वाला भी कोई है, उसको चलाने वाला भी कोई है, उसका नियंता भी कोई है। इन सब का ईश्वर कोई एक है जो निर्गुण भी है, सगुण भी है, और निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा भी है। कोई एक है जिसके लिए महापुरुषों ने कहा है आद सच जुगाद सच। कोई एक है जिसके लिए संत कह रहे हैं ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। वो कोई एक है, उसको जानना है। इसलिए अनेक बार आपसे कहता आ रहा हूं, यही श्रीमद् भागवत की महिमा है। ये आपका मन सब ओर से हटाकर उस एक में लगाएगी जिसको जान लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, जिसको प्राप्त कर लेने पर फिर कुछ और पाना शेष नहीं रहता, जिसके चरणों में पहुंच जाने पर फिर ये आवागमन रूपी जो संस्कृति का चक्र है ये सदा सदा के लिए कट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैंने अपने आप को उस दिव्य कमल पुष्प पर देखा चारों ओर प्रलय का जल ही जल है, उसके अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। मेरी बुद्धि की गति उस समय कुंठित हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। उस समय मुझे व्यंजन का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा, त और प, और मैंने तप करना आरंभ कर दिया। 1000 दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने दिव्य धाम का दर्शन कराया। ये सब बात ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि इस प्रकार फिर विराट स्वरूप की उत्पत्ति हुई। भगवान ने मुझे सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, वो ज्ञान मुझे प्रदान किया जिस ज्ञान से मैंने इस सृष्टि की रचना की, जिस ज्ञान के बल पर ही ये सारा कार्य अद्यावधि मैं करता आ रहा हूं। नारद जी के मन में फिर प्रश्न हुआ। नारद जी ने फिर पूछा, कैसा दर्शन था, कैसा भगवान का धाम है, वो सब हमको बताइए, वो सब हमको सुनाइए। देखो, भक्त का एक ही मनोरथ होता है, भगवान के विषय में बात होती रहे। अभी 2 दिन पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, सुन सुन कर ही संसार भीतर गया है। संसार की वार्ता श्रवण करते करते क्या हुआ, जो आप सुनोगे आपका मन उसका चिंतन करेगा, पुनः पुनः चिंतन से, पुनः पुनः उसके अभ्यास से उसका संस्कार पड़ जाएगा। ये जो संसार का संस्कार पड़ गया है, कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे, है क्या, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। आप कभी इस बात का विचार नहीं करते, आपको, मुझे, सबको संसार की असारता का कहीं ना कहीं बोध है। भीतर जाकर देखो, सब जानते हैं भाई यहां जो है थोड़ी देर का खेल है, थोड़ी देर का तमाशा है, कोई साथ रहता नहीं, कोई साथ रह सकता नहीं। संत कहते हैं कि देखो ये कैसी विचित्र लीला है रचने वाले की, कि जो होता है वो हमको रुचता नहीं, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, और अगर हो जाए तो कह रहे वो बहुत देर तक रहता नहीं।
महापुरुष तो सतत चिंतन करते हैं ना, विचार करते हैं। कह रहे देखो, पहले तो हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, हो जाए तो वो हमको सुहाता नहीं है, शिकायत बनी रहती है। ऐसा न होकर ऐसा हो जाता तो कैसा अच्छा होता। आप एक बात, इस बात का ईमानदारी से विचार करना, आप अपनी कितनी शक्ति इस प्रकार के व्यर्थ के चिंतन में व्यय करते हैं। अरे ऐसा ना होकर वैसा हो जाता तो कैसा होता, यदि उस समय ये हो गया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। व्यक्ति राग आलापता ही तो रहता है जीवन भर। अरे उस समय ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाता तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। तो पहले तो जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, होता है वो रुचता नहीं, और जो रुचता है वो रहता नहीं। जो हमको अच्छा लगता है वो हमारे पास बहुत देर तक रहता नहीं, और अगर बहुत देर तक रह जाए वो बहुत देर तक सुहाता नहीं। उससे मन उब जाता है, फिर मन को कुछ और चाहिए, फिर मन को कुछ नया चाहिए। ये मानव जीवन की विडंबना है। तभी सूरदास जी विचार करके कहते हैं, मेरो मन अनंत कहां सुख पाए। ये कहानी मन की है। ये किसी एक युग में, एक काल में घटी घटना नहीं है। ये कहानी हर मन की है, ये कहानी आपकी है, ये कहानी मेरी है, ये हमारी कथा है। ये चार बात, इसका विचार करना, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, संसार की असारता का बोध गहरा हो जाएगा। और कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, ये साधना का पूर्व पक्ष है। जब तक संसार की असारता का बोध गहरा नहीं होगा तब तक आप भजन का मूल्य नहीं समझोगे, तब तक भजन की महिमा समझ में नहीं आएगी। और मन का तो एक गुण है भाई, मन तो जिसको महिमावंत समझता है उसके पीछे जाता है। मन के पास बुद्धि तो है नहीं, मन विचार नहीं करता है। विचार करने का काम बुद्धि का है। मन को तो दौड़ भाग करनी है, मन को तो उछल कूद करनी है, मन को जहां रस दिखाई देगा मन वहां लपक जाएगा। तो मन की दृष्टि में जिसकी महिमा है, मन की दृष्टि में जिसका मूल्य है, मन उसका भजन करेगा, सतत करेगा, बिना प्रयास के करेगा। तो ये चार बात है, इसका विचार करना चाहिए। देखो अपने जीवन में हमने जो चाहा था वो नहीं हुआ। अच्छा, दुख की शुरुआत कहां से हुई? हमने जो चाहा था वो नहीं हुआ। भक्त कुछ चाहता ही नहीं है, भक्त कुछ चाहता ही नहीं है। भक्त का जीवन कैसा है? मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राख है त्यों रही है। भक्त की एक ही इच्छा है, और वो क्या? बोले प्रभु की इच्छा से सब हो, यही हमारी इच्छा है, हम कुछ नहीं चाहते। तभी व्यास जी ने कहा, बोले व्यास न देत असीस सराप, क्योंकि भक्त की कोई इच्छा ही नहीं है, वो कुछ चाहता ही नहीं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए अपने जीवन में या कहीं भी। वो कह रहा है जो प्रभु की इच्छा हो वही हो, क्योंकि भक्त का भरोसा बड़ा बड़ा सुदृढ़ है कि प्रभु की इच्छा में ही सबका मंगल है। हमारी बुद्धि बड़ी ओछी है भाई, हमारी दृष्टि तो बड़ी थोड़ी है। कहां तक का हम देख सकते हैं, कहां तक का हम विचार कर सकते हैं। भक्त का एक विश्वास बड़ा पक्का है, भाई प्रभु जो करते हैं ना उसमें मेरा भी मंगल है, उसमें जीव मात्र का मंगल है, उसमें सबका कल्याण है, इसलिए हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो हमारे जीवन में दुख की शुरुआत ही तो यहीं से हुई। भगवान की इच्छा से हमारी इच्छा अलग हुई। भगवान हमारे लिए कुछ और चाहते हैं, हम अपने लिए कुछ और चाहते हैं। यहीं से जीवन में दुख प्रवेश करता है। भक्त इतनी जगह देता ही नहीं, दुख को आने की जगह ही नहीं देता है। वो कह रहा है जो प्रभु की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। तो खैर हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि भाई जो चाहते हैं वो, जोर से बोलो, ये चार बात याद रहनी चाहिए। हम जो चाहते हैं वो, जो होता है वो सुहाता नहीं, और जो सुहाता है वो रहता नहीं, और जो रहता है वो रुचता नहीं, वो ज्यादा देर तक रुचता नहीं है। इसीलिए तो आज तक मन को चैन मिला नहीं, इसलिए तो मन को टिकाना मिला नहीं। यही हुआ हमारे साथ, और एक जन्म नहीं जन्म जन्म से यही दुर्घटना हमारे साथ घट रही है, बार बार। कोई बड़भागी होता है जो गुरु की कृपा से जान पाता है, समझ पाता है। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण हरि मेरो ठौर
ठिकानो। तो इसका विचार करना, सतत करना, बार बार करना, क्या होगा? संसार की जो असारता है, जो हमारे जीवन का अभाव है, उसका बोध गहरा होगा। भूल जाते हैं हम बार बार संसार के विषय सुख में पड़कर, जो हमारे जीवन का वास्तविक अभाव है उसको हम बार बार भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है वो हमसे। अध्यात्म की दृष्टि में यही एक भूल है, इसी का नाम भूल है। अपने जीवन के अभाव को हम बार बार भूल जाते हैं। संसार की ठोकर लगती है, चोट लगती है, फिर थोड़ी देर के लिए मन व्याकुल होता है, फिर लगता है नहीं अब नहीं देखेंगे इस और अब भगवान का भजन करेंगे, फिर वही संसार का थोड़ा सा सुख मिलता है, फिर मन दौड़ जाता है उसी ओर, फिर भगवान भूल जाते हैं। वो जो घटा हमारे साथ उसको हम भूल जाते हैं। तो ये जो बात मैंने आपसे कही, इसका पुनः पुनः विचार करोगे, चिंतन करोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे ये समझ बढ़ने लगेगी। करना कुछ नहीं है, मैं बार बार आपसे कहता हूं ना भाई, करना कुछ नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, कोई लाठी डंडा लेके कहीं चल नहीं पड़ना है कि भाई ये झूठा संसार है हटाओ इसको, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस समझ लेना है कि समझ गहरी हो जाए हमारी, समझ लें। क्योंकि जो समझ गया, विवेकी कौन होता है? वो जो समझ गया है, कहता कुछ नहीं है वो किसी से, बस समझ गया, बस समझ जाना है। ये हम समझते हैं पर थोड़ी देर के लिए समझते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर समझते हैं, फिर भूल जाते हैं। कि समझ गहरी हो जाए, इसकी जड़ गहरी हो जाए। इसलिए महामुनि अष्टावक्र महाराजा जनक से कहते, प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम वीत तृष्ण सुखी भव। प्रौढ़ वैराग्य, पक्का पक्का वैराग्य। हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, एक आध व्यक्ति भी सही उत्तर दे देता है तो मुझे संतोष हो जाता है कि चलो भाई, कोई तो सावधान होकर बैठा है ना यहां पर। मैं ये कह रहा था, भक्त का एक ही मनोरथ होता है कि भगवान के विषय में बात होती रहे, भगवत कथा, भगवत वार्ता होती रहे। आप देखो, ये जितने भी ऋषि मुनि भगवान के विषय में पूछते हैं, ये भगवान के विषय में जानते हैं, जानकर पूछते हैं, जानते हैं फिर पूछते हैं। कोई महापुरुष मिल जाए, उसके मुख से कुछ सुनना हो, अब तुम अपने घर की, परिवार की बात करने लगो तो वो क्या होगा? वो तो महापुरुष आपसे कागज पर लिख कर दे देगा, भैया हम मौन में हैं, अब दर्शन हो गया, अब जाओ। कोई संत सयाना होगा, तुम जाकर उससे घर की, परिवार की बात करोगे तो वो यही करेगा। अब संत के मुख से कुछ सुनना हो, संत के मुख से यदि कुछ सुनना है तो भाई ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए, प्रभु के विषय में कुछ बताइए। ऐसा प्रश्न सुनकर संत को प्रसन्नता होती है। देखो भाई, ये जो व्यवहार जगत है ना, मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, ये बात मुझसे एक संत ने कही थी, वो शब्द आज तक मेरे कान में गूंजते हैं। बोले, बेटा जब कोई भजन करता है, जब कोई साधन करता है, तो साधन की तो सिद्धि है, भजन को तो एक दिन प्रभु के चरण मिल जाते हैं, उस भाव को तो विश्राम मिलता है। बोले, लेकिन इस प्रपंच का कभी कोई अंत नहीं आता है। ऐसे ये अंतहीन प्रपंच है ना, इससे संबंधित प्रश्न भी अंतहीन है, बिना सिर पैर के प्रश्न है। और कल आपसे एक बात मैंने कही थी, भाई उत्तर दे देने के बाद भी प्रश्न बना रहे तो पूछना और बताना दोनों बेकार गया। किसी ने प्रश्न पूछा और किसी ने उत्तर दिया, लेकिन उसका उत्तर सुन के भी अगर प्रश्न बना ही रहा तो भाई ये पूछना बताना सब व्यर्थ ही तो गया, समय और शक्ति का अपव्यय ही तो है ये, और क्या है, और क्या है। और आप देखो, ये तमाशा तो आज सारे संसार में चल रहा है। हमसे पूछा, तुमसे पूछा, फिर यहां से गए, फिर वहां पर गए, जहां मौका मिला वहीं से पूछा। और मैं तो यहां कहता हूं कि वो जो पूछने वाले हैं वो तो जैसे हैं सो हैं, बताने वालों की बुद्धि तो देखो। आप बताने वालों को तो देखो, कैसे कैसे प्रश्नों का बैठकर उत्तर दे रहे हैं। मैंने आपसे जब श्री काकभसुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद पर चर्चा की थी, आप देखो कैसे प्रश्न हैं गरुड़ जी के, तब काकभसुंडी बोले हैं। आप कहीं भी जाकर देखिए, पूरी श्रीमद् भागवत में महापुरुषों की परस्पर वार्ता ही है। पूरी श्रीमद् भागवत में आद्योपांत केवल सत्संग ही है,
कैसे प्रश्न सुनकर संतों का हृदय प्रसन्न होता है, कैसे प्रश्न पूछें। जिज्ञासुओं ने, पिपासुओं ने प्रश्न कैसे पूछें। आपका प्रश्न बताता है कि आपकी साधना का स्तर क्या है, कैसा प्रश्न आप पूछते हो, किस किस विषय पर बात करते हो आप, ये बताता है आपकी चेतना किस धरातल पर खड़ी है, कैसी बात करते हो आप। एक बहुत अच्छे विचारक की एक बात मुझे सदा याद रह जाती है। वो कहता है कि आप किस प्रकार के विनोद पर हंसते हो, ये आपका चरित्र बता देता है। कैसी बात पर आपको हंसी आती है, फिर यहां से आपके चरित्र का पता चल जाता है। आपकी चाल आपका चरित्र बता देती है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न बताएगा आपकी साधना का स्तर क्या है, चेतना के किस धरातल पर आप खड़े हो, कैसी बात संतों गुरुजनों से पूछते हो। अब मैं कहता हूं भाई, पूछने वाले तो धन्य है, बताने वाले तो परम धन्य है, वो भी बता रहे हैं। है कोई समाधान मन में उठने वाले संसार संबंधी अनेक अनेक प्रश्नों का कोई समाधान है? कोई समाधान नहीं। उन प्रश्नों को ज्यों का त्यों छोड़कर गुरु की आज्ञा मानकर और भजन में लगना पड़ता है, तब उत्तर मिलता है, तब समाधान होता है। एक एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है वहां। उन प्रश्नों को ज्यों का त्यों छोड़कर, मौन होकर, इस बात को स्वीकार करके, होई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई सा। तर्क प्रश्न ही तो होता है। संत सयाने तो हमको ये बात समझा रहे हैं, कह रहे भाई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। ऐसा क्यों करते हो? तो यहां बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे गए। नारद जी जानते हैं, फिर भी पूछा ब्रह्मा जी से, बोले बताइए कैसा भगवान का धाम है। अब नारद जी की तो अबाध गति है भगवान के धाम में। नारद जी तो आते जाते श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वैकुंठनाथ नारद जी के सर्वस्व हैं, और प्रभु की नारद जी पर ऐसी कृपा है कि उनके लिए कभी द्वार बंद नहीं होता। नारद जी जब चाहे आए, जब चाहे जाएं। प्रभु भी पूछ रहे हैं, बोले अच्छा बताइए कैसा था भगवान का धाम, प्रभु ने आपको दर्शन दिया तो क्या कहा, कैसा प्रभु का स्वरूप था, वो सब बात हमको विस्तार से बताइए, हमको सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। बड़ा सुंदर लक्षण श्रोता का बताया गोस्वामी जी ने मानस में। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना। जैसे जल की अनंत अनंत धाराएं समुद्र में आकर मिलती हैं, समुद्र किसी को ना नहीं करता, सबको स्वीकार करता है। फिर ऐसे जिनके श्रवण समुद्र समाना, माने कथा सुनते सुनते जो कभी अघाए नहीं, जिनको कभी तृप्ति ना हो, क्योंकि रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष तिन्ह जाना नाहि, रस विशेष तिन्ह जाना नाहि। 6-7 महीने पहले की बात है, मेरे को यहां पर किसी बालक ने लिखकर भेजा कि पहले आप जो चर्चा करते थे, यानी यहां वहां जाकर जो आप चर्चा करते थे, उसमें बहुत सब विषय होते थे, वो काफी इंटरेस्टिंग होती थी। अब तो वो एक ही बात आप कहते हैं, बार 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 एक ही बात कहते हैं। तो मैंने कहा भाई आपके इस भाव ने मुझे बता दिया कि हम भी भटक रहे थे, श्री जी की कृपा से हम भी सही मार्ग पर आ गए, है ना। क्योंकि भाई जो वो संसार है उसको तो यहां वहां की बात सुननी है। हमारी बात आपसे कहें, आपकी बात सुने, थोड़ी यहां की चर्चा हो, थोड़ी वहां की चर्चा हो, थोड़ा गीत हो, संगीत हो, कुछ हास्य हो, कुछ विनोद हो,
पर भाई संत मनोरंजन करने के लिए नहीं होता है, सत्संग मन का रंजन करने के लिए नहीं है। मनोरंजन के तो अनेक अनेक साधन आपके पास पहले से हैं। संत और संत का संग मनोरंजन के लिए नहीं, संत और संत का संग तो भव भंजन के लिए होता है। सतसंगति संस्कृति कर अंता। समझ आते आते ये बात समझ में आती है, आते आते ये बात समझ में आती है, होते होते ये अनुभव होता है। एक बड़े अंधेरे कक्ष में जब आप एक दिया जलाते हैं तो आप देखो वो प्रकाश धीरे धीरे फैलता है ना, धीरे 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 फिर उस कक्ष की एक एक वस्तु आंख से दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे ही गुरु जब इस अंधियारे मन में ज्ञान का दीप जलाता है, ऐसे धीरे धीरे शनय शनय होते होते प्रकाश होता है। फिर ये बात समझ में आती है, भाई कहने सुनने योग्य केवल एक ही विषय है, एक ही विषय पर बात करनी चाहिए, बाकी सब व्यर्थ है। तभी तो जो पके हुए संत हैं वो कहते हैं हरि की कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। मैंने तो आपसे कहा था ना एक बार, भगवान की कथा के अतिरिक्त जो है वो सब रोना धोना है, और क्या है। हम एक बार कहीं सत्संग के लिए गए हुए थे, तो हमारे रास मंडल वाले श्री पुरुषोत्तम पुजारी जी महाराज भी हमारे साथ में थे। तो वहां उन लोगों ने हमको बहुत सारी पुस्तकें लाकर दी भेंट स्वरूप। अलग अलग विषयों की पुस्तकें थी, अलग अलग बातें उसमें लिखी हुई थी। वो 2-4 पन्ने उन्होंने पलटे और सब पलट कर रख दिए। अच्छा, हम जब वहां से चलने लगे तो हमने जानबूझकर वो सारी पुस्तकें वहीं छोड़ दी। वैसे भी मैं किसी से कोई पुस्तक, कोई चित्र आदि मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मेरा उनसे कोई काम नहीं है। मुझे लगता है पुस्तक उसके पास होनी चाहिए जो पुस्तक को पढ़े, पुस्तक पढ़ने वाले के पास होनी चाहिए। हम तो भाई कबीर जी के पीछे चलने वाले हैं कि कबीरा पढ़ना दूर कर और पोथी दे बहाए और 52 आखर शोध के ररो ममो चित लाए। हमको तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना अब ज्यादा सुहाता नहीं है, और मैं पढ़ता भी नहीं हूं बहुत अधिक। तो बहुत सारी पुस्तकें थी, अलग अलग विषयों की थी। हमने कहा भाई अब कहाँ इनको हम लेकर जाएंगे। तो हमने चुपके से वही जिस कक्ष में हम ठहरे हुए थे, वो एक अलमारी थी, मैंने चुपके से वो सारी पुस्तकें वहां रख दी और हम गाड़ी में आकर बैठ गए। अब हमारा जो रसोईया था वो बड़ा जोड़ का सेवक था हमारा। अभी हम गाड़ी में बैठे ही थे, वो पीछे पीछे दौड़ा आया, वो सारी पुस्तकें उठाकर बोले अरे जैजा आप ये सब तो भूल कर ही जा रहे हो। अरे मैंने कहा भला हो इसका, अब जिन्होंने हमको वो पुस्तकें दी थी वो सामने ही खड़े थे, अब हम तो छुपा कर आ रहे थे, अब क्या करते हैं। स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। तो खैर अब उस समय तो मुझे रखनी पड़ी पुस्तकें। अब जैसी वो पुस्तकें मैंने रखी और 2-4 कदम हम आगे चले तो पुजारी जी उस रसोईया को फटकारते हुए बोले अरे मूर्ख, कोई बड़ा ज्ञान ध्यान है इन पुस्तकों में? बोले सबका रोना धोना इसमें लिखा है, तभी तो छोड़कर आए थे हम वहां पर, और तूने ये सब लाकर हमारे माथे मर दिया। तो भाई तो सब रोना धोना है। सच सच बात कही है संतों ने सीधे सरल शब्दों में, हरि की कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। समझ में अब आई ये बात। हजार बात करते रहो, मिलता है मन को चैन? दे सकता है प्रभु के भजन के बिना मन को कोई सुख? कोई नहीं दे सकता है भाई, कोई नहीं दे सकता है। हजारों विधियां, हजारों युक्तियां, हजारों मंत्र, हजारों चेटक कर लो, पर निज अनुभव सुनी कहां खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। ये बात कौन कह रहे हैं? जिनको महादेव भी मानते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था, अनुभवी जन जो बात कहें उनकी बात को बिना किसी तर्क कुतर्क के स्वीकार करना चाहिए। इसे श्रद्धा कहते हैं। सेवक जी महाराज ने श्रोता का गुण बताया ना, श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। श्रोता श्रद्धा से युक्त होना चाहिए, गुरुजनों की बात में उसकी श्रद्धा हो। संशयात्मिका बुद्धि किंतु परंतु करेगी, अनेक अनेक प्रश्न खड़े करेगी, और उसका दुष्परिणाम क्या होगा? समय का अपव्यय होगा, शक्ति का अपव्यय होगा। जैसे किसी कार्य को आरंभ करते समय एक उत्साह होता है, फिर धीरे धीरे श्रम होता है, और एक समय ऐसा आता है जब उस कार्य से उपरति हो जाती है, जब भीतर की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर काम करने में रुचि नहीं होती ना, फिर व्यक्ति को लगता है भाई थोड़ी देर हम आराम करें। तो आपने यदि अपनी साधना में भी
श्रद्धा रूपी शक्ति का यदि अपव्यय किया होगा तो आप देखना थोड़े समय में आपको भीतर से भजन से ही उपरति होने लगेगी। इसलिए बड़ा सोच समझ कर इसको लगाना चाहिए। ये आपकी संपत्ति है, ये आपकी शक्ति है। पर श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। व्यर्थ के किंतु परंतु से क्या होता है, ये श्रद्धा रूपी शक्ति क्षीण होती है। इसलिए गुरुजनों की बात में श्रद्धा रखिए। आप माने न माने, पर आपने कुछ भी जानकर नहीं जाना है, मानकर जाना है। आपके पास जितनी भी जानकारी है ना, वो आपने जानकर नहीं पाई है, मानकर पाई है। उसका आरंभ मानने से हुआ। कोई भी पुस्तक आप आज पढ़ रहे हैं, वो पुस्तक यदि हिंदी में है तो का खा गा जिस दिन आपको पहले दिन पढ़ाया गया होगा, आपने अपने अध्यापक की बात ज्यों की त्यों मानी थी, वहां से आपने पढ़ना सीखना शुरू किया, तब आप पढ़ पाए। कोई भी यात्रा यहीं से ही आरंभ होती है, तभी फलवती होती है। व्यर्थ के कुतर्कों से क्या होता है, आपकी श्रद्धा रूपी शक्ति क्षीण होती है। इसलिए गुरुजनों की बात को श्रद्धा सहित स्वीकार करना चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु ना करिए। और अगर यह सामर्थ्य आपके पास नहीं है, ध्यान रखना आपका साधन कभी सफल नहीं होगा। सेवक जी महाराज ने पहली मांग यही बताई है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, फिर आचार जन जाए अनुसरे। नहीं तो क्या होगा, श्रद्धा रहित चित्त से गुरुजनों के पास जाओगे, उनकी बात में संशय होगा, उनकी चेष्टा को देखकर आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा, अपनी हानि कराओगे। इसलिए प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, विकसित करिए अपने भीतर, समझाइए अपने मन को। आपका मन बहुत सारी बातें आपके समझाने से समझ जाता है। बताइए अपनी बुद्धि को, ये गुरुजनों की बात है, इसमें किसी प्रश्न की कोई संभावना नहीं है, इसमें कोई प्रश्न नहीं करना है। भगवान भी आकर कहें, आप देखो मां गिरिजा ने यही तो उत्तर दिया कि तजौ न नारद करी उपदेशु, आन कहीं सतवार महेशु। ये श्रद्धा है, गुरु चरणों में श्रद्धा है, गुरु के वचनों में श्रद्धा है, गुरु के शब्द में श्रद्धा हो, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसा ही है। मैं आपको साधक जीवन की बात बता रहा हूं कि साधक जीवन में बड़े बड़े द्वंद्व आते हैं। पुराने संस्कारों के कारण समय समय पर अनेक अनेक प्रकार के विक्षेप उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको बाहर से मिल पाना संभव नहीं होता। उन सब का उत्तर आपको कैसे मिलता है? संत के शब्द में श्रद्धा होने से उन सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है। कभी कभी क्या होता था कि मन में कोई जिज्ञासा हुई, कोई प्रश्न हुआ, मन ने ही उसका उत्तर दिया, फिर मन ने ही उसके सामने काउंटर क्वेश्चन किया। और फिर ऐसा होता है ना, जब आप चिंतन करते हैं तो आपके भीतर इस प्रकार विचारों का कभी कभी एक झंझावात चल पड़ता है। उस सबका समाधान कैसे होता है? तब कभी संत का कोई शब्द याद आता है, भाई संत ने ऐसा कहा है, सब प्रश्न छोड़कर इसी के पीछे चलना है। फिर भगवान की बात याद आती है, महाजनो येन गतः सपंथाः। और भाई इस संसार में रहते हैं, कभी कभी अवांछित विचार मन में आते हैं। खिड़की खुली होगी तो भाई धूप भी आएगी, धूल भी आएगी, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। फिर इन संतों के शब्द याद कर लेता हूं, बारी मथे घृत हो बरु सिकताते बरुते, बिन हरि भजन न भौतरिये, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। और मेरे मन ने कुटिलता छोड़ी कि नहीं, इसकी कसौटी यही है। गुरुजनों की बात में कितनी श्रद्धा से आपकी स्वीकृति है। अगर गुरुजनों की बात में भी आपका मन किंतु परंतु करता है, यही मन की कुटिलता है। इसी को कहते हैं कुटिल मन। संतों की, गुरुजनों की बात में भी आपका मन प्रश्न करता है, अरे वो जो कह रहे हैं आपके हित और कल्याण के लिए तो कह रहे हैं, उनका कल्याण तो हो गया, परमार्थ के कारण है, लियो संत अवतार। या नारद जी ने ये प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से। नारद जी तो भगवान को स्वरूप से जानते हैं, स्वभाव से जानते हैं, पूछ रहे हैं किस लिए? भाई ब्रह्मा जी कुछ बोलेंगे, कुछ भगवत चर्चा होगी। और ब्रह्मा जी जैसा भगवान का भक्त, ब्रह्मा जी जैसा कोई ज्ञानी तपस्वी जब भगवान के स्वरूप के विषय में कुछ कहेगा तो वो अद्भुत होगा, दिव्य होगा,
और महापुरुषों से कुछ सुनना हो तो विधि भी यही है। इसी विधि महापुरुषों से कुछ सुना जाता है। उनसे भगवान के विषय में कुछ पूछिए, उनसे भजन के विषय में कुछ पूछिए। साल भर पहले की बात है, एक बड़े सुंदर संत के पास बैठा था। उनका नाम लेने की मुझे उनकी अनुमति नहीं है तो नहीं लेता हूं। अच्छी अवस्था के संत है और भजन में भी उनकी स्थिति बड़ी अच्छी है। उनके पास में बैठा था तो अच्छा, मेरा प्रयास सदा से यही रहता है कि संत की इच्छा हो तो संत कहे, नहीं तो संत मौन रहे। उसके मौन में बैठने में भी एक आनंद होता है। वो अपने पास बैठने की अनुमति दे रहे, यही उनका अनुग्रह है, यही उनका प्रसाद है। जैसे स्वयं बोले, 80-85 वर्ष की उनके शरीर की अवस्था होगी और बड़ी छोटी उम्र में लग गए थे साधन में। कभी गंगा किनारे रहे, कभी नर्मदा किनारे रहे। तपस्वी महापुरुष हैं, अखंड राम नाम जपते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, हजारों लोग श्रद्धालु बनकर मेरे पास में आए, हजारों लोग श्रद्धालु बनकर के मेरे पास में आए, पर बोले उनमें वस्तुतः जिज्ञासु कोई एक दो ही रहे होंगे, जिनको वस्तुतः भगवत विषय कोई जिज्ञासा थी। बोले वैसे एक दो ही रहे होंगे। और मुझे लगता है हर युग हर काल में ऐसा ही हुआ है। आप देखो, श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, एक है दोई पाइये खूजत सब संसार। भगवान कह रहे हैं भाई ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ होते हैं। कितना दुर्लभ है सत्संग, संतों की वाणी से ही जानिए। धन दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। महादेव कह रहे ये बात, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। अरे अवसर दें भगवान यदि संत के दर्शन का, संत के संग का, उसको तो व्यर्थ की बात करके व्यर्थ मत गवाइए, उससे तो व्यर्थ की चर्चा मत करिए। तो यहां मुझे सबसे पहली बात यही कहनी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और आनंद भी। जब नारद जी ने पूछा आपने तब करके किसका ध्यान किया, नारद जी ऐसे अबोध बनकर पूछ रहे जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। सब जानते हैं फिर पूछ रहे हैं किस लिए? भाई इनके मुख से सुनेंगे, भगवान की बात सुनेंगे, आनंद आएगा। भगवत चर्चा सुनेंगे तो आनंद आएगा। और वैसे भी जब कोई भागवत भगवान की चर्चा करता है, प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज जी बात कहते थे, बोले देखो पका फल तो मीठा ही होता है और तोते का चखा हो फिर उसकी मिठास का कहना ही क्या। ऐसे भगवान की कथा करे सब प्रकार से मधुर है, लेकिन जब भगवान का भक्त भगवान की कथा सुनाता है, कह रे दास मिले हरिदासा जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। अब कोई पूछे आप ये कथा सुना रहे भगवान मिल जाएंगे? नहीं, भगवान से मिलने की इच्छा मिलेगी। प्रभु को जो जानने की जो जिज्ञासा है वो प्राप्त होगी। दरस तेरे की प्यास मन लागी। कहने वाला कहता है तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, अरे मुझे ढूंढने में वो सुख मिल रहा है। तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, अरे दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए, मुझे ढूंढने में वो सुख मिल रहा है। मैं तो पहले दिन से आपसे कहता हूं, प्रभु को पुकारने में कितना सुख है। जब रोम रोम प्रभु को पुकारता है, वो हजारों ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ कोई सुख है जो भक्त पाता है, जो प्रभु को पुकारने वाला पाता है। जिस हृदय में दर्शन की प्यास होती है, जिस और अंतर में दर्शन की लालसा होती है, केवल वही जानता है उस प्यास और लालसा का सुख क्या है। श्याम सुंदर कहकर गए हैं कि मैं परसों आऊंगा,
और गोपियां श्री कृष्ण के इन्हीं शब्दों से अपने अपने प्राणों की, अपनी आशा की डोर बांधे बैठी हैं। उद्धव आए और गोपियां कह रही हैं कि तू हमसे वो आशा छीनने के लिए आया है। नहीं, उद्धव ने कहा कि आपकी पीड़ा नहीं देखी जाती। बोले किसने कहा हम पीड़ा में हैं? अरे यहां हमारा रोम रोम श्याम है, हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं। और इस पीड़ा पर हम तीनों लोगों के सुख को सहज प्रसन्नता से न्यौछावर करती हैं। कहा करूं बैकुंठ ले जहां कल्प तरु छां। मोहे ये ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बाह। रसखान लिखते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पे राजती हूँ पुर को तज डारू। आठों सिद्धि नमो निधि को सुख। आठों सिद्धि नमो निधि को सुख। नंद की गाय चराए विसार। आठों सिद्धि नमो निधि को सुख। नंद की गाय चराए विसारूं। प्रेमियों ने सहज न्यौछावर किया है सब सुखों को। बोली सखी कहती है, अरे भव सुख तुम पे वारूं। तो गोपियों ने कहा हमें कोई पीड़ा नहीं है। ये जो प्यास है, ये उत्कट पुरुषार्थ है, क्या नहीं है हमारे जीवन में। आप कहते हो भजन में सुख नहीं है, भजन में आनंद नहीं है। और मैं आपसे सदा कहता हूं भाई, भोजन में सुख नहीं होता, भूख में सुख होता है। स्वाद भूख में है, भोजन में नहीं है। भोजन में स्वाद हो, पेट भर जाने के बाद भी स्वाद लगना चाहिए। पेट भर जाने के बाद भोजन स्वाद नहीं लगता। और थोड़ा अधिक पेट भर जाए तो उस ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। भूख में स्वाद है। इसलिए यहां महाराज ने ये बात कही है, सहज आनंद बसे बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी। तो ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी से कि भाई ऐसे ऐसे हमको कान में सुनाई पड़ा, तप करो। तो हम तप करने लगे। और तप करते करते फिर प्रभु प्रसन्न हुए, प्रभु का दर्शन हुआ। और प्रभु ने अपने धाम का हमको दर्शन कराया। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हमको विस्तार से बताइए कैसा प्रभु का रूप था, कैसा दर्शन हो रहा था, क्या पहना था उन्होंने, कैसे वस्त्र थे, कैसे आभूषण थे, कैसी उनके मुख पर मुस्कान क्रीड़ा कर रही थी, वो सब हमको विस्तार से बताइए। तद्दर्शनाल्लाद परिप्लुतांतरो ऋष्यत्तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत पारमहंसेन पथाधिगम्यते। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, भाई ऐसे जब भगवान सन्मुख आए तो करे दर्शन करते ही करे हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, रोम रोम पुलकित हो रहा है। प्रेम के अष्ट सात्विक भाव ब्रह्मा जी के देह पर प्रकट हो रहे हैं। और कह रहे जब भगवान प्रकट हुए, कह रहे भगवान के उन चरण कमलों में हमने प्रणाम किया जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त होते हैं। अभी इस एक पंक्ति में बड़ा गूढ़ार्थ छिपा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई वो जो प्रभु के चरण कमल हैं, वो जो सब सुखों के खान हैं, प्राप्त कैसे होते हैं? कह रहे जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त होते हैं। परमहंस कौन है? अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर चर्चा की थी। मैंने कहा था हंस कौन होता है? जो सार की बात ग्रहण करे। और परमहंस कौन होता है? जो सार के सार की बात को ग्रहण करे। और सार का सार क्या है? उसका भी सार क्या है? प्रेम है, हित है।
सबका सार प्रेम है, हित है। जो उद्भूत हुआ है यहीं से उद्भूत हुआ है, जो स्फुरित हुआ है यहीं से स्फुरित हुआ है, यहीं से उपजा है इसी में विलीन हो जाएगा। हित से ही उपजा है सब, हित में ही आकर विलीन हो जाएगा। कहा ना भगवान ने अर्जुन से, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। जो उद्भूत हुआ है यहीं से हुआ है, इसी में आकर लय हो जाएगा, इसी में विलीन हो जाएगा, इसी में विश्राम प्राप्त कर लेगा। कहे जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त होते हैं, जो भगवान के चरण कमल, माने एक तो प्रेमी को ही प्राप्त होंगे। यहां ब्रह्मा जी ने यह बता दिया, करते रहो योग, करते रहो ध्यान, ठीक है, उसका अपना एक फल है, उनकी अपनी एक सिद्धि है। पर ये जो प्रभु के चरण कमल हैं, ये किसको प्राप्त होते हैं? परमहंसों को, अर्थात जो सार वस्तु ग्रहण करने वाले हैं। और किस मार्ग से प्राप्त होते हैं? बोले निवृत्ति मार्ग से। अच्छा, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मन के धर्म हैं, देह का धर्म नहीं है। चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, ये मन का धर्म है। कि जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो जाते हैं, बड़े दीर्घ काल के सत्संग के पश्चात, दीर्घ काल तक संत के चरणों की सेवा के पश्चात विषय से उपरति प्राप्त होती है। एक गुण साधन ते नहीं हुई। आपका मन, आपकी बुद्धि विषय का फल क्या है इसको समझ भी लेंगे तो भी उसको भोगने का जो संस्कार है वो बना रहेगा। ध्रुवदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही ना, कि तन छाड़े मन गही रहे, दोनों दुख तहां हुई। बहुत बार ऐसा होता है, व्यक्ति समझ कर कि भाई ये वस्तु अच्छी नहीं है, उसको छोड़ देता है, लेकिन उसको छोड़ देने के बाद भी उस वस्तु के प्रति जो एक आसक्ति है वो बनी रहती है, उसका लेश रहता है हृदय में। बड़ा सुंदर उदाहरण संत लोग देते हैं। एक दोना में आपने कुछ देर के लिए गुलाब के या मोगरा के फूल रख दिए और फिर आपने उनको वहां से हटा लिया। आप देखो, उनके हटाने के बाद भी वो जो सुगंध है बड़ी देर तक उस दोने में बनी रहती है। और कभी कभी तो किसी वस्तु की गंध ऐसी होती है जो बड़े दीर्घ काल तक नहीं जाती, किसी भी प्रकार से नहीं जाती। आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। किसी कांच के बर्तन में आपने अचार रखा हो, फिर आप उसको निकाल दो, आप देखो उसकी जो गंध है वो उसमें से जाएगी नहीं। फिर बड़ी देर तक आप उसको धूप में रखो, तब वो पात्र पूर्ण रूपेण गंध मुक्त होता है। ऐसे ही जो हमारे संस्कार हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने वो क्रिया छोड़ भी दी, लेकिन वो जो करने का संस्कार है वो बना रहता है, उसकी गंध बनी रहती है बड़ी देर तक। जब संतों की सेवा मिलती है, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल हुए संता तूरे। साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समान। व्यास जी कहते हैं, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे भावत, हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। तो भगवान का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हमारा हृदय तो आनंद से भर गया, रोम रोम पुलकित हो गया। अच्छा, भगवान के दर्शन होने पर क्या होता है ये कहा नहीं जा सकता, ये कोई नहीं बता सकता है। एक बार मुझसे भी किसी ने पूछा था, बोले भगवान के दर्शन होंगे तो क्या होगा। ये मत पूछो दर्शन होंगे तो क्या होगा, ये पहले ये पूछो दर्शन कैसे होंगे। दर्शन होंगे तो जो होगा सो होगा, वो बताया नहीं जा सकता है। पर फिर भी नारद जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने बताया, उस क्षण का पुनः स्मरण हुआ, फिर उसी भाव में मन भीग गया, फिर उसी आनंद की प्राप्ति हुई।
तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भाई भगवान के चरण कमलों में हमने प्रणाम किया। वो चरण कमल जो परमहंसों के आराध्य हैं, जो सार वस्तु ग्रहण करने वाले हैं, वो सब छोड़कर केवल उन्हीं चरण कमलों का ही सतत निरंतर अपने प्राणों से आराधन करते हैं। श्वास श्वास से नाम जपते हुए, हरि नाम की सुधा, हरि नाम की माधुरी का पान करते हुए अपने हृदय कमल पर विराजमान करके उन श्री चरणों को, जो अपने कोटि कोटि प्राणों से उनका निराजन करते हैं, प्रेम से उनका आराधन करते हैं। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। अच्छा, ब्रह्मा जी परम भक्त हैं। कहते ब्रह्मा जी का मन जो है वो एक लव के लिए भी कभी भगवान के युगल चरणों से हटता नहीं है। वो सतत नित्य निरंतर भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। कल भी इसी विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की। सब मंगलों के मूल भगवान के चरण हैं, और हम अपनी बुद्धि से उन चरणों की सुषमा का, उनके सौंदर्य का, उनके माधुर्य का अपनी बुद्धि से हम पार नहीं पा सकते ना, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको एक विधि बताई थी कि भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में स्फुरित हो, उसके लिए पहले घट में नाम मूर्ति धरिए, फिर पूजा अंतर्मुख हो करिए, फिर आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झनकार। ये भगवत प्राप्त महापुरुषों की बताई हुई विधि है। ये अमोघ ज्ञान है, जिसको कहते हैं ना राम बाण है। ये व्यर्थ नहीं जाता, ये महापुरुषों की बताई विधि है। इसी प्रकार जप में प्रवेश करना चाहिए, इसी प्रकार जप में आगे बढ़ना चाहिए। पहले घट में नाम मूर्ति धरिए। इसलिए आपको कभी मैंने कहा था, ठीक है उठते बैठते चलते फिरते तो आप नाम जप करते हो, पर थोड़ी देर एक आसन में बैठने का भी अभ्यास होना चाहिए। श्वास की गति पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। आपके श्वास के आने जाने में एक लय हो। मंत्र का जब भी लयबद्ध तरीके से किया जाता है, एक लयबद्ध तरीके से मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र क्या है? ध्वनि है ना। एक लयबद्ध तरीके से मंत्र का जप किया जाता है, और लयबद्ध तरीके से मंत्र का जप करने के लिए पहले आपकी श्वास की गति में एक लय होनी चाहिए। जिस हृदय में काम क्रोध आदि विकार भरे होंगे, उस व्यक्ति की श्वास की गति अलग होती है। एक जो शांत हृदय व्यक्ति है, उसके श्वास की गति अलग होती है। इन सब बातों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, इन सब बातों की ओर कभी विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर की बात सुनी और जो आसान लगा उसी को पकड़ा। हमको जो आसान लगा ना, हमने उसी को पकड़ा, बोले इसी से हो जाएगा। ना ना ना, ध्यान रखना। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा से। ये बात जो संतों ने कही ना, ये तो आपको भजन में लगाने के लिए कही है। बहुत सारी बातें संतों ने आपको भजन में लगाने के लिए कही। अगर बहुत कठिन बात आपको पहले ही बता दी जाएगी तो आप कभी उस ओर आओगे ही नहीं। महाप्रभु कहते हैं ना, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। नीके माने भली प्रकार से, मन से, वचन से, कर्म से। ऐसी भक्ति की याचना ही तो रैदास जी महाराज ने की। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये जो ध्यान की विधि कल मैंने आपसे कही, किस प्रकार जप में हम प्रवेश करें, आगे बढ़े, उसके लिए ये सब तैयारी तो आपको करनी होगी और करनी चाहिए। ये शरीर किस लिए मिला है? केवल पशु की भांति भोग भोगने के लिए मिला है। और जितना अधिक भोग का चिंतन करोगे, महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में ये बात कहते हैं, विषय के सेवन से भी अधिक भयावह विषय का चिंतन है। विषय के चिंतन से आपकी जो सारी वाइटल एनर्जी है, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पवित्र शक्ति आपके भीतर है, जो जीवन के उत्थान के लिए अपेक्षित है, वो क्षय होती है, वो धीरे धीरे नष्ट होती है। अभी आपको कुछ दिन पहले एक प्रसंग सुनाया था ना मैंने, परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। उन योगी संत ने वहां पीठ पर पांव रखते ही बता दिया, बोले बहुत गृहस्थी भोग कर आए हो
सुषुम्ना का मार्ग सूख गया है, तो अब ये योग आदि मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। अब तो भाई राम राम जपो। और ये बात मैं जो युवा लोग सुन रहे हैं उनको विशेष रूप से कह रहा हूं, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास शक्ति है। इसीलिए बार बार कहता हूं भजन में लगने का समय तो वस्तुतः युवावस्था ही है। जब पका हुआ फल है वही भगवान के चरणों में निवेदन करना चाहिए, ना कच्चा ना बहुत गला सड़ा। जो पका हुआ फल है वही भगवान के चरणों में चढ़ाया जाना चाहिए। थोड़ी देर बैठने का अभ्यास हो, सबसे पहले श्वास की गति पर नियंत्रण हो। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुझा। नहीं, हमसे ये नहीं होगा, आप करना नहीं चाहते। पर एक बात ध्यान रखना, ऐसे भिक्षा में नहीं मिलते हैं भगवान। मैंने कल भी आपसे कहा था, आशीर्वाद याचना करने से नहीं मिलता है, उसके लिए पात्रता अर्जित की जाती है, पात्रता विकसित की जाती है। अरे अपनी ओर क्यों देखते हो, भगवान की ओर देखो। कोई तुमको यहां तक भी तो लाया है। किस माया जाल से निकालकर प्रभु आपको सत्संग में लेकर आते हैं। आपके जीवन में संत आए हैं, सत्संग आया है, आपको ये सब बात सुनने को मिल रही है। अरे कोई है ना इसके पीछे, इस बानक को बनाने वाला भी तो कोई है, कोई आपको यहां तक लाया है ना, उसकी ओर देखो। पर आप करने के लिए प्रस्तुत हो, आप करने के लिए तत्पर हो। 5 मिनट से बैठना आरंभ करो। और अगर यह बात महत्वपूर्ण नहीं होती तो गीता, भागवत, रामायण, इन सब सदग्रंथों में इनका वर्णन महापुरुष नहीं करते। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने ध्यान की विधि बताई, कैसे ध्यान में बैठना है। हम भी गाते हैं प्रथमई भावुक भाव विचारे, तो जीवन भर गाते ही रहोगे या उस भाव का विचार भी करोगे? जो काम करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रथम ही भावुक भाव विचारे, अब उस भाव का विचार भी करोगे, केवल गाना ही लगा रहेगा जीवन भर? उस भाव का विचार भी करना है ना, उसके लिए एक स्थिति अपेक्षित है। तो 5 मिनट 10 मिनट बैठिए, अपना मेरुदंड सीधा करके एक सुखद आसन में सुखासन लगाकर बैठो। थोड़ा अपने श्वास की गति पर आपका नियंत्रण हो। थोड़ा प्राणायाम करने का अभ्यास करोगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शरीर के रोग दूर करने के लिए भी तो योग साधन लोग करते हैं ना। उसको 1-2 घंटा भी देना पड़े तो व्यक्ति देता है। भाई हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर का ध्यान करना है, तो अपने जीवन में भजन ध्यान की साधना के लिए थोड़ा समय आप क्यों नहीं दे सकते? ये आपकी लापरवाही है, ये आपकी लापरवाही है। भगवान के आश्रय में रहने वाले बेपरवाह होते हैं, लापरवाह नहीं होते हैं। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा, ती रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। वो निश्चिंत होते हैं पर असावधान नहीं होते। संत बेपरवाह होता है, लापरवाह नहीं होता है। ऐसे असावधान नहीं होना है। नहीं लगेगा अच्छा, नहीं लगेगा कुछ दिन, आपको लगेगा कि तो बड़ा अटपटा सा काम हमको बता दिया गया, कैसे करें। पर उसी स्थिति को साधना है, उसी स्थिति से पार जाना है। प्रतिकूलता में ही स्वयं को साधा जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति को साधने के लिए ही साधना है। जो अनुकूल है वो तो अनुकूल है ही। श्री चरणों का ध्यान हो। अरे महाप्रभु कह रहे, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। कैसे पहुंचोगे वहां तक? ऐसे दिन रात संसार को देखते, संसार की बात सुनते, कहते, ऐसे पहुंच जाएंगे वहां तक? खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। क्यों कह रहे हैं नागरीदास जी, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। हाँ, शुरू में अटपटा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, पर उसी स्थिति से पार जाना है। लगते लगते लगेगा। आपका लक्ष्य पवित्र है, आप भाव से भगवान के निकट जाना चाहते हो। हम इसलिए ध्यान में बैठ रहे हैं भाई कि हमारे हृदय में प्रभु के चरण कमल स्फुरित हों। जिस हृदय कमल पर भगवान के चरण कमल विराजमान होंगे, भगवान ने स्वयं कहा है श्री गीता जी में अर्जुन से, कहां बैठता हूं मैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
जिस हृदय कमल पर भगवान विराजमान होंगे, जिस हृदय कमल पर भगवान के चरण कमल शोभा पाएंगे, अरे उसकी संभाल तो करो, भीतर जाकर देखो तो सही वो हृदय कमल है कहाँ। भीतर जब जाओगे तो पता चलेगा वो हृदय कमल कहाँ है। थोड़ा माँ में, थोड़ा बाप में, थोड़ा घर में, परिवार में, व्यापार में, देखो वो हृदय तो वहां पड़ा है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरदो। अरे उस आसन की थोड़ी संभाल तो करो। मन मंदिर को एक बार जाकर देखो, संभालो तो सही। जन्म जन्म की धूल है वहां। तभी संत कह रहे काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। पहले घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर। कैसे होगा ये काम? साधन को हरि भजन है और कै सत्संग सहाय। ये जो आप सुन रहे हो ये इसीलिए उस स्थिति में आपका मन पहुंचे। मैंने कल भी आपसे कहा था कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है यहां पर। मैं कहानी सुनाकर आपका मनोरंजन नहीं कर रहा हूं। ये सब किस लिए हो रहा है? अरे यहां जो है वो तो देव द्वार से कृपा का अवतरण है। ये किस लिए हो रहा है कि जिस स्थिति की यहां चर्चा की जा रही है उस स्थिति में हमारा मन पहुंचे। कि अपने नेत्र मूंद कर, अर्थात सब ओर से अपनी दृष्टि समेट कर परमहंस अपने हृदय कमल पर जिन चरणों का प्रतिस्थापन करके अनेक अनेक भावों से जिनकी आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे भाई उन चरणों में हमने प्रणाम किया, उन चरणों में प्रणाम करके हम कृतार्थ हुए। ब्रह्मा, शंकर, सनकादिक, शुक, नारद, अम्बरीश, इन सबके आराध्य हैं क्या भाई? वही प्रभु के चरण युग में ही तो हैं। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई भज मन, 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 राम चरण सुखदाई। जिन चरणन ते निकसी सुर सरि, शंकर जटा समाई। जिन चरणन ते निकसी सुर सरि, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन आई। भज मन, राम चरण सुखदाई 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 भज मन, राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे लवलाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे लवलाई। सोई चरण केवट धोई लीन,
हरि नाव चढ़ाई। सोई चरण केवट धोई लीधे, तब हरि नाव चढ़ाई। तब हरि नाव चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई। 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 सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसि परम पद पाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसि परम पद पाई। सोई चरण संतन जन सरवस, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण संतन जन सरवस, सदा रहत सुखदाई। सदा रहत सुखदाई। भज मन राम चरण 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 सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की, प्रभु निज मुख करत बढ़ाई। तुलसीदास मारुत सुत की, प्रभु निज मुख करत बढ़ाई। निज मुख करत बढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। 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 जिन चरणन ते निकसी गंगा, जिन चरणन ते निकसी गंगा, शंकर जटा समाई। शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है। जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। 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 भज
भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। तो जब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और भगवान ने ब्रह्मा जी को जब प्रेम भाव भक्ति से भरा देखा, आनंद में मग्न देखा, तो भगवान और अधिक प्रसन्न हो गए। आपसे पहले भी कभी मैंने कहा था, यद्यपि प्रभु का दर्शन सर्व सुंदर है, लेकिन प्रभु के भाव में भरे किसी भक्त का दर्शन और अधिक सुंदर है। भगवान स्वयं उस दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्य भीक्ष्णं हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। भाव भरे भक्त को देखने के लिए तो भगवान लालायित रहते। क्यों कहते हैं भगवान हो भगतन के पाछे फिरत हूं? जिसकी मति निष्काम हो गई है, जिसका हृदय लबालब भर गया है इस प्रेम रस से, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं भगवान, उसके पीछे पीछे चलते हैं भगवान, पाछे पाछे हर फिरें कहे कबीर कबीर। ऐसे ऐसे दर्शन के लिए प्रभु लालायित थे, क्योंकि ऐसे भक्त के दर्शन से प्रभु को सुख होता है। फिर ब्रह्मा जी भगवान को देखकर आनंद में भर गए, और ब्रह्मा जी को आनंद में भरा हुआ देखकर भगवान आनंद में भर गए। इसको कहते हैं मिलन, जिसमें दोनों को सुख हो। यहां भक्त को भी सुख है, भगवान को भी। भक्त भी आनंद से भरा है, भगवान भी आनंद से भरा है। इसको कहते हैं मिलना। यह है मिलना, जब दोनों सुखी हैं, एक दूसरे को देखकर दोनों प्रसन्न। प्रभु का वो अपरूप रूप, भगवान का वो माधुर्य देखकर ब्रह्मा जी के हृदय के आनंद का ठिकाना नहीं है। ब्रह्मा जी की भक्ति देखकर, ब्रह्मा जी की भावना देखकर प्रभु प्रसन्न है। और यहां एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया है, तम प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभाष ईशत् स्मित शोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्। ब्रह्मा जी पर भगवान प्रसन्न है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है, भगवान इसलिए प्रसन्न है कि ब्रह्मा जी ने केवल वो दो शब्द सुनकर और अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया भगवान के ध्यान में। केवल दो शब्द सुने, यहां एक बड़ा बड़ा गूढ़ रहस्य उजागर हो रहा है। गुरु का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। उस समय वो जो शब्द कान में पड़े, किसके शब्द थे? गुरु के शब्द थे। ब्रह्मा जी को सूझ नहीं पड़ रहा था, भाई क्या करें, जहां तक दृष्टि जा रही है वहीं तक प्रलयकालीन जल है, अंधकार है। उस समय वो जो शब्द कान में पड़ा, जिसने प्रकाश किया और अंतर में, वो शब्द किसका हो सकता है? और अंतर के अंधकार को दूर करने वाला शब्द तो भाई गुरु का ही होता है ना। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। बड़ी सुंदर बात है, वो ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी को कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, दो शब्द कान में पड़े, किसी ने आकर कुछ बताया नहीं, केवल शब्द कान में पड़ा और बस उस शब्द की डोर पकड़कर ब्रह्मा जी पहुंच गए भगवान के धाम तक।
यहां भगवान वेदव्यास इस कथा के साथ साथ और क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे ऐसे ही जीव की दशा भी है। उसके कान में गुरु का शब्द पड़े और वो उसकी डोर पकड़कर पहुंच जाए भगवान के धाम तक। ब्रह्मा जी के कान में शब्द पड़ा, भगवान इसीलिए प्रसन्न है कि केवल उस कान में पड़े शब्द के प्रति ब्रह्मा जी ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रह्मा जी ने अपने आप को निवेदन कर दिया। 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया है केवल उन शब्दों को सुनकर। समझने की बात है, यहां कहना यह चाह रहे हैं भगवान वेदव्यास कि जब जीव के कान में भी गुरु का शब्द पड़े ना, तो बस उस शब्द की डोर पकड़कर पहुंच जाए वो भगवान के पास। फिर उसमें कोई संशय ना करे, उसमें कोई किंतु परंतु ना करे, उसमें कोई अन्यथा विचार ना किया जाए। फिर ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं सोचा, बस जैसे ही वो शब्द कान में पड़ा ब्रह्मा जी तप में लग गए। और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। उस गुरु तत्व ने उस समय जो प्रकाश किया, उसके प्रति ब्रह्मा जी ने अपने आप को समर्पित किया। ब्रह्मा जी को भगवान मिले हैं क्यों? क्योंकि वो जो शब्द कान में पड़ा था वो गुरु का शब्द था, और गुरु के शब्द के प्रति अपने आप को समर्पित कर देने वाले को प्रभु को मिलना पड़ता है। भगवान इसलिए प्रसन्न है क्योंकि ब्रह्मा जी अपने गुरु के कृपा पात्र होकर आए हैं। शब्द गुरु ही तो सुनाता है। ब्रह्मा जी के कान में शब्द ही तो पड़े थे, त और प। किसका था शब्द? गुरु सत्ता का था। मैंने पहले भी आपसे कहा था, अनेक अनेक महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रही हैं, घटती रहेंगी। एक ही प्रकार से गुरु मिले कोई आवश्यक बात नहीं है। अनेक अनेक प्रकार से गुरु का मिलना होता है। गुरु तो सत्ता है, आपके जीवन में कैसे प्रकाशित होती है ये उसी का ही निर्णय होगा। गुरु स्वतंत्र है, उसको आपके जीवन में कैसे आना है आप लेकर नहीं आओगे उसे अपने जीवन में, वो आएगा आपके जीवन में। वो किस मार्ग से आए, किस विधि से आए, वो किस प्रकार आपके जीवन में आकर प्रकाश करे, ये उसकी इच्छा है। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ये निर्णय गुरु सत्ता का है। हाँ, ब्रह्मा जी ने किया यही, क्योंकि ब्रह्मा जी श्रद्धा से पूर्ण हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन 2 शब्दों को सुनकर अपना जीवन दे दिया। उन्हें भगवान मिले, भगवान के धाम का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हो रहा है। और कह रहे ब्रह्मा जी को देखकर भगवान आनंदित है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी गुरु के चरणों में अर्पित होकर आए हैं। उन शब्दों के प्रति ब्रह्मा जी ने आत्मनिवेदन किया है। ऐसे कृपा पात्र होकर ब्रह्मा जी भगवान के सन्मुख आए हैं। और फिर ब्रह्मा जी की भक्ति देखकर तो भगवान को आनंद हो ही रहा है। और यहाँ एक बड़ी सुंदर बात मिलती है, प्रिय प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन। ब्रह्मा जी शरणागत भी हैं, और जो कार्य भगवान ब्रह्मा जी से कराना चाहते हैं उस कार्य के लिए अब ब्रह्मा जी तैयार भी हैं। और ब्रह्मा जी को योग्यता कहां से मिली? जो आज्ञावर्ती हुए, कृपा पात्र सोई जानिए। ये श्रीमद् भागवत का गूढ़ार्थ है, ये श्लोकार्थ नहीं है। ये बात श्लोक के गर्भ में है। मैंने आपसे कहा था ना कि कथा का अर्थ ये नहीं है क्या हुआ, कथा का अर्थ क्यों हुआ। ये जो घटना घटी इसके गर्भ में रहस्य क्या है, ये इस श्लोक का गूढ़ार्थ है। कैसे पहुंचे हैं ब्रह्मा जी यहां तक? ऐसे पहुंचे हैं, गुरु की कृपा से युक्त होकर ही ब्रह्मा जी भगवान तक आए हैं। कोई कहे ब्रह्मा जी को कैसे मिल गए बिना गुरु के भगवान? ना, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। गुरु भी न भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। तभी तुलसी बाबा कह रहे हैं, बोले ब्रह्मा शंकर भी हो, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु का शब्द, उसका आदर किया ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी अब भगवान जो सेवा चाहते हैं ना ब्रह्मा जी की, भाई ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करें, अब ब्रह्मा जी उसके लिए तैयार है। ज्ञान से संपन्न है, शक्ति से संपन्न है, भक्ति से संपन्न है। तो ब्रह्मा जी शरणागत भी हैं, भक्ति से परिपूर्ण भी हैं और सेवा के लिए तैयार भी हैं। सब देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। और यहाँ जो सबसे मीठी बात लिखी है, कह रहे भगवान ने ब्रह्मा जी के सिर पे हाथ नहीं रखा, कह रहे भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। ऐसे लोग कह देते हैं कि नहीं हाथ मिलाना तो हमारी सभ्यता नहीं, यहां भगवान ब्रह्मा जी से हाथ मिला रहे हैं। हाँ, पर यहां एक बात जरूर विचार करने की, ऐसे किसी से भी हाथ नहीं मिला लिया जाता है।
उससे पहले क्या देखा भगवान ने ब्रह्मा जी में? भगवान ब्रह्मा जी शरणागत हैं, भक्ति से परिपूर्ण उनका हृदय है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। तभी हाथ भी मिलाना चाहिए और तभी मन भी मिलाना चाहिए। ब्रह्मा जी हाथ मिलाने योग्य हो गए हैं। और कैसे कैसे हुए योग्य? ब्रह्मा जी को योग्यता, ये पात्रता कैसे मिली? गुरु की आज्ञा मानने से। तो शब्द जो कान में पड़ा, फिर ब्रह्मा जी ने कोई और विचार नहीं किया, हृदय में श्रद्धा की और उस शब्द का अनुसरण किया और बस उसके पीछे चलते चलते पहुंच गए यहां तक। समझो तो हमारी कहानी है। हम भी जहां तक देखते हैं कोई कोई मार्ग सूझ नहीं पड़ता ना। कहा बाईसा ने, गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सजनवा मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। मार्ग तो नहीं सूझता है। सजनवा मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, ऊंची नीची राह रपटनी, पाम नहीं ठहराए, प्रीतम दूर पंथ म्हारा झीना, प्रीतम दूर पंथ म्हारा झीना, सुरत झकोला खाए, सजनवा मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सजनवा हरि से मिलूं कैसे जाए। हमको भी तो कहां सूझता है मार्ग। गुरु का शब्द कान में पड़ता है, उसका प्रकाश है, उसके प्रकाश में वो मार्ग देखा जाता है। इसलिए बार बार कहता हूं आपसे, सदा कहता हूं, और आज यहां ये बात श्रीमद् भागवत में भी प्रकट हुई कि जब एक बार गुरु के मुख से वो शब्द आपने सुन लिया, फिर हीरा पाया गांठ गठियाया, फिर बार बार वाको क्यों खोले। अरे कबीर तो कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गया तिल ओले, साहेब मिल गया तिल ओले। तिल की ओट में साहेब मिल गया। वो जो एक छोटा सा नाम सुना गुरु के मुख से, उसको जपते जपते, रटते रटते, गाते ध्याते, वो जो असीम अनंत अछेद अभेद, उसको पा लिया हमने, उसको पा लिया। इसलिए व्यास जी कहते हैं, भाई व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई, नामी ते प्रगट्यो जदपि पर तदपि गर्व हुई। बोले नामी से प्रकट हुआ है पर है नामी से बड़ा। तो ये भाव मुझे बड़ा प्रिय लगा कि भाई कैसे ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया भगवान ने। मैं तो ऐसी भावना कर रहा था कि कैसे हाथ मिलाया होगा भगवान ने, ऐसी भावना करने में बड़ा आनंद आ रहा था। आप भी इसी आनंद में रहना। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।